मुंबई द्वारा समस्त मुंबई में पोल खोल सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस बात से आप सभी अवगत हैं। मलाड पश्चिम विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 47 की स्थानीय नगर सेविका श्रीमती जया सतनाम सिंह दीवाना तथा भाजपा वार्ड 47 द्वारा कल दिनांक 8 मई रविवार को शाम ठीक 7 बजे उजाले तालाब के बाहर मरवाड़ मार्ग मलाड पश्चिम में भव्य पोल खोल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भाजपा मुंबई महासचिव अमित साटम, सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, मुंबई युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह दीवाना, सचिव यूनुस खान सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहेंगे। पिछले 25 साल से मुंबई महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पिछले 2.5 साल से जो महाराष्ट्र को अनार्की की तरफ, अराजकता की तरफ जो लेकर गए हैं, उनकी पोल खोल करने के लिए ये मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे मुंबई में 227 वार्डों में ये पोल खोल अभियान किया जा रहा है। और उसी अभियान का एक भाग वार्ड नंबर 47 का पोल खोल अभियान आज था, जहां पर वार्ड नंबर 47 की जनता के सामने हमने मुंबई महानगर पालिका के सत्ताधारी और महावसूली आघाड़ी सरकार की पोल खोल की है। इलेक्शन आ रहा है, नई बीजेपी चाल चल रही है पोल खोल की, क्या करना चाहिए? नहीं, बीजेपी चाल चलने का इसमें कोई, ये मैंने अपने भाषण में भी कहा, वक्तव्य में भी कहा, कोई एक पार्टी की सत्ता स्थापन करने के लिए ये पोल खोल अभियान नहीं है, या किसी एक पार्टी का महापौर करने के लिए पोल खोल अभियान नहीं है। ये तो पिछले 25 साल से जिस प्रकार से मुंबईकर को उल्लू बनाया गया है, मुंबई का हर एक कोना कोपरा बेचा गया है, मराठी आदमी को मुंबई से किस प्रकार से बाहर निकाला गया है और मुंबईकर के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, उस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने इस पोल खोल अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन अभी पिछले 20 दिनों में मुंबईकर जनता ने इस पोल खोल अभियान को अपने हाथ में लिया है और सामने बैठी हुई भीड़ को देखकर आपको ये जरूर महसूस होगा कि सही मायने में मुंबईकर जनता ने इस पोल खोल अभियान को अपने हाथ में लिया है। कहीं ना कहीं 5 साल आपके साथ में थे, शिवसेना भी साथ में थी, अगर आपकी भी थी 5 साल तक। ऐसा है कि 1997 या 92 पकड़ो आप, 92 मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर कभी नहीं था। मुंबई महानगर पालिका में मुंबई भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कभी नहीं था। मुंबई महानगर पालिका की सारी जो ताकतें हैं, सारी अथॉरिटी और सारे पावर्स ये महापौर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास होते हैं, कमिश्नर के पास होते हैं, और इन पदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं था। और इसीलिए ये जो बात है कि हम उनके साथ में थे, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। ये तो ऐसा है कि ये शिवसेना की तरफ से इस प्रकार की बात कही जा रही है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे सनम, इस प्रकार जैसे हमने भ्रष्टाचार किया लेकिन आप हमारे साथ में थे। हम बिल्कुल साथ में नहीं थे, हम कभी मेयर नहीं थे, हमारा कभी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं था, और इसीलिए इस भ्रष्टाचार में हमारे शामिल होने की कोई संभावना या कोई बात ही नहीं है। नवनीत राणे ने जिस तरह से हनुमान चालीसा की बात कही कि उन्हें 14 दिन जेल रहना पड़ा, और वहीं तेजिंदर जी भी जिस तरह से मालवनी में तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उन पर पुलिस की कार्रवाई की जाती है, किस तरह देखते हैं आप इसे? इस सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए
इस सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोले या सरकार के खिलाफ आवाज का भी छोड़ दो, अगर अपनी कोई बात भी अगर रखने की कोई कोशिश करे, ऐसे में आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूं। एक नेवी के कैप्टन शर्मा जी थे जिनकी आंख फोड़ी गई, एक हीरामन तिवारी थे जिनका मुंडन किया गया, अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, मोहित भारतीय के ऊपर मॉब लिंचिंग का हमला हुआ, किरीट सोमैया के ऊपर हमला हुआ, तेजिंदर सिंह तिवाना के ऊपर झूठे केसेस डाले गए, नवनीत राणा, रवि राणा के ऊपर झूठे केसेस डाले गए। पता नहीं आने वाले समय में और ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। और इसीलिए मैंने देखिए पोल खोल का क्या रिस्पांस मिल रहा है या प्रतिक्रिया क्या है, यह हमने कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने है। जब से मुंबई शहर में पोल खोल अभियान हमने प्रारंभ किया है, हर जगह पर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, और सभाएं नहीं हो रही है तो हमारे जो मित्र हैं वे सारे के सारे ये पोल खोल की सभा न हो इसके लिए मानो जैसे कूद पड़े हो। कोई तो स्टेज के सामने आकर खड़ा होता है, कोई स्टेज ही बनाने नहीं देता है, तो कभी हमारे इस एलईडी रथ पर पथराव किया जाता है। मुझे लगता है इस पोल खोल अभियान को जी सफलता मिल रही है, सारी जनता ने इसे सर पर उठा लिया है, इसी कारण हमारे मित्र पक्ष की ओर से ये सारे व्यवधान डाले जा रहे हैं। बड़ी सफलता है, यानी जहाँ जहाँ पर मुंबई शहर में ये अभियान चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में ये भ्रष्टाचार की सारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। हाईवे पे आज एक पोस्टर देखने को मिल रहा है जिसमें बाला साहेब ठाकरे की फोटो है और उसमें लिखा हुआ है हिंदू। क्या कहना चाहेंगे, क्या बताने की कोशिश करना चाह रही है? देखिए ऐसा है कि एक बात मैं शिवसेना की बड़ी मान लेता हूँ, जिस हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं शायद आज के शिवसेना के नेता इस हिंदुत्व को समझने में कम पड़ रहे हैं। हिंदुत्व ये किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है। इस हिंदुस्तान ये अकेला देश था जिसने कभी दुनिया पर आक्रमण नहीं किया। ये हिंदू सब संभाल लेते हैं और हम भी यही बात कहते हैं कि वो बाबरी ढांचा हमने नहीं गिराया तो सारे हिंदू समाज ने गिराया। और ये बात आज के शिवसेना के नेता समझ नहीं पा रहे। हम हिंदुत्ववादी है बताने की कोशिश कर रहे। भाई हमारा जन्म ही हिंदुत्ववादी के लिए हुआ था, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताना पड़ रहा है। ये आपका दुर्भाग्य, आपको शुभकामनाएं देते हैं। देखिए ऐसा है कि जया जी बड़ी जुझारू स्वभाव की नगर सेविका है। मैं सभागृह में था, अपने विषय को जब शिवसेना के लोग दबाते थे तो वे बेचारी सभागृह में महापौर महोदय से भी भिड़ जाती थी। और नगर सेवक का काम ही यही होता है कि मुंबई महानगर पालिका में अपने वार्ड के काम के लिए झगड़ा करना, वहाँ प्रशासन को मजबूर करना कि हमारे यहाँ की समस्याओं पे आप ध्यान दीजिए। बड़ी जुझारू स्वभाव की है, वो भिड़ती है। और एक बड़ी बात है कि लोगों से उनका जो संपर्क है वो बहुत अलग तरीके का है। हर परिवार से एवरशाइन नगर में मैं जब भी जाता हूँ तो हर व्यक्ति को नाम से बुलाती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो तिवाना फैमिली को ज़्यादा समय देती है या अपने वार्ड में ज़्यादा समय देती है। बेचारा तेजिंदर तो कभी कंप्लेंट करता नहीं है, लेकिन सुशील स्वभाव से उन्होंने लोगों को जोड़ कर रखा है। नाही मॅडम, मला नाही वाटत की त्याच्यात हिंदी में बात कर। मेरे को लगता है कि कोई इनके लिए ज़रूरी है। अभी आपको अमीर साटन साहब ने बोला ही है, मैं मुकुट महापालिका में आपको पता है तो इतना जो पैसा मिला है स्टैंडिंग कमेटी के पास में, वो पैसा उनका तो कुछ कमाई नहीं है, कोई फैक्ट्रिया जो किया नहीं है, इतना आदमी कमा सकता है। जब 31 फ्लैट एक बिल्डिंग में लेना, आज एक फ्लैट लेने के लिए सारी ज़िंदगी लोगों को नौकरी करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। तो इतना सारा पैसा ये कमाते, किसको नहीं मालूम है मैडम? मीडिया वालों को मालूम है, आम लोगों को मालूम है। पुलिस वाले का जो अभी पोल खोल किया, मैं नहीं मानूंगी कि सब लोग पुलिस वाले खराब है, लेकिन जिसने करने से पुलिस वालों को भी एक डाक पड़ा है। वो खुद बोलते हैं। मालवनी में भी जब भी नारायण राणे के टाइम पे मैं थी, मेरे ऊपर भी FIR लिया गया। मैंने उनको बोला मैं लोक प्रतिनिधि है तो मैं आ सकती हूँ उनके साथ में। तो क्या होगा, आप प्रेस से बोल सकते हैं कि अंदर तक आओ, लेकिन अंदर जब स्टेटमेंट है उसमें नहीं आना। मेरे ऊपर FIR लिया, मैंने उनको पूछा कि भाई क्या बात है, आपने FIR किस बात के लिए लिया? प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि जा सकते, हमने कोई हाथ में वेपन नहीं लिया था, हमने कोई डंडा नहीं लिया, तो अब किस FIR लेने की? तो मैं नाम नहीं लूँगी ऑफिसर का। उसने बोला मैडम हमारा हाथ और आँखें सब बंद है। ना पुलिस अधिकारी को मालूम है सब बातें, लेकिन जहाँ तक महापालिका यही हो रहा है, ऑफिसर कई अच्छे भी है
लेकिन डरते कि वो लोग मदद करना नहीं चाहते कि ऊपर से प्रेशर रहता है। ऐसा बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को मीडिया वाले हमारे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। ये किसके आम जनता अभी पहले जैसे रही नहीं है, आम जनता होशियार हो गई है, वो आपका अपना बाजू रखना चाहती। मैं हिंदू तो उनको इलेक्शन के टाइम पे ही खड़ी याद आता है। क्या किया? वैक्सीन दिया है वो नरेंद्र मोदी ने दिया, राज्य सरकार ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया हुआ है। जो आज जो किट बांटे हुए, जो धान्य आया, वो सब नरेंद्र मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है। आज लोगों को जितना धान्य मिले हर राज्य में, राज्य सरकार ने क्या किया? पैसा कहाँ गया इनका? कमाया हुआ पैसा पब्लिक के लिए नहीं खर्चा करेंगे तो किसके लिए करेंगे ये लोग? अभी जैसे जम्बो हॉस्पिटल चालू किया हुआ है, अभी तो खाली पड़े हुए हैं लोग। थोड़ा बहुत तो हमारा आपको पता ही है, माइंड पेस वाला कितना करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, तो उसका तो पैसा तो चालू है ना। उसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी मुझे मालूम नहीं। हिल डेट में बहुत सारे ऐसे गोरेगांव का हॉस्पिटल था, वो काफ़ी था कि तीसरी लहर आएगी, दूसरी लहर आएगी, इसका कोई गारंटी नहीं था। लोगों ने कल एक वहम बना के रखा था। उसके बाद में भी पीछे वाला उसका कारण एक ही है कि स्टैंडर्ड के लिए पैसा मिलता है, टेंडरिंग होता है तभी। उसके मिलने जैसे पोल खोल यही है कि आप टेंडरिंग का पैसा खाते ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बाद में मेडिसन, डॉक्टर का जो सब, आपको सच बोलती मैंने कितना ऐसा देखा हुआ है, तो आप लोग लेते लेते इंटरव्यू थक जाएंगे। लेकिन वक्त नहीं अभी है बताने के लिए आगे की ज़िंदगी का। जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं तेजिंदर के आगे करना चाहूँगी। उसका पिक्चर है और वो पिक्चर के हिसाब से यंग लड़का है, डैसिंग है। टिवाना जो मैडम है उसको लड़का उसके लायक है कि टिवाना मैडम की तरह हर जगह पर फाइटिंग करना, लोगों को न्याय देना, लोगों के काम करना। मुझे लगता है मेरे लड़के ने जितना इंजेक्शन, ऑक्सीजन और 42 मैडम मुझे याद किया जब 42 मशीन हमने लिया था फॉगिंग का, और मैंने चांदोली में जाके मेरे अपने पैसे 27,000 से, उसमें से आमदार को भी मैंने एक यहाँ का माइंड पेस का जिनका फैक्ट्री था उनको आमदार को भी 7,000 का मैंने पुलिस को दिया। उनका पैसा भी मैंने भरा था, उन्हें बोला था कि वो पैसा मैं देता हूँ, लेकिन मैंने लिया नहीं है। और 20 से 2 कैन 40 लीटर जहाँ महापालिका पिन और एक बूंद भी नहीं था सैनिटरी का, तो मेरा गाड़ी से मैंने वो 2 कैन कब्रे साहब को निकाल के दिया था मैंने। तो ये कहाँ सोए थे जब भी कोरोना आता है, बोला मालूम था, तो अभी ये लोगों ने अपने ये तैयारी करना नहीं चाहिए था क्या? सैनिटरिंग नहीं था इनके पास में, जो हम चांदोली से लेके आए जाके अपने गाड़ी में से बस। पोल खोल यही है मैडम। और आप ऐसे हिंदू का झोला लग के हिंदू के लिए, मुझे नहीं लगता था। हिंदू का ही पूछो ना मैडम, एक आधी हिंदू मैडम खड़ी है पीछे बाजू, उनको ही पूछो हिंदू तो क्या है, शिवसेना हिंदुत्व के लिए क्या किया। सरकारी पोल की जनता का रिस्पॉन्स और क्या पोल है जो जनता के सामने खोलना जरूरी समझते इससे भाजपा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुंबई के सभी वार्डों में जो पिछले 33 सालों से ये शिवसेना शासित बीएमसी ने जो भ्रष्टाचार किए, जो मुंबई करों के साथ में अन्याय किया है, उसका पोल खोल ये मुंबई करों के सामने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण सभी वार्डों में जाकर कर रहे हैं। मैडम बिजी है लगता, सवाल कोई और पूछ ले। जिस तरह से हमने पोस्टर देखा है, पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे का फोटो दिख रहा है और उसमें हिंदुत्व लिखा है। क्या लगता है शिवसेना को अब हिंदुत्व है करके ये साबित करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये पोस्टर इसी बात का उदाहरण है कि आदरणीय बाला साहेब जी के बाद जो उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना ये हिंदुत्व से जुड़ी हुई पार्टी है, ये साबित करने के लिए ऐसे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। और अभी ये जग जाहिर हो गया है कि शिवसेना ये सोनिया सेना बन चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी सेक्युलर उन्होंने एक हिजाब जो सेक्युलर का पहना है, ये लोगों के सामने उजागर हो चुका है। और अभी कहीं भी हिंदुत्व का एज भी उनके शिवसेना के अंदर कहीं कोई भी एंगल से नहीं दिखाई देता है। ये सभी युवाओं के सामने और मुंबई के सामने साफ हो चुका है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका को लेकर हिंदुत्व का नाम ले रही शिवसेना सर? नहीं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनको पता है कि लोग अभी आपके भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं, आपके ये हिंदुत्व चिल्लाने से लोग परेशान हैं कि आप एक तरफ हिंदुत्व का चोला और दामन अब पकड़ के बैठे हो और दूसरी तरफ आप सेक्युलर बनते हुए आप अलग अलग जो हिंदुत्व के विरोध में जो लोग जाते हैं उनका समर्थन करते हो। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुल चुकी है। तो अभी उनको आम जनता को साबित करने के लिए ऐसे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि हम हिंदुत्व की पार्टी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे जिसको लेकर
आप हमेशा जनता के हित में आपने रोड पर आकर सड़कों पर आपने उसके लिए क्या पुलिस ने उस पर आप पे कार्रवाई की, लेकिन आप हमेशा ही जब ऐसा कोई मुद्दा होता है जनता के हित में आप सड़कों पर आ जाते हैं। उसी तरह नवनीत राणा जिस तरह से आज हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि 14 दिन नहीं वो 14 साल भी जेल में रहने को तैयार है, मतलब उन्होंने खुली चुनौती जिस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे को दी है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? उन्होंने नवनीत राणा जी ने बहुत बिल्कुल सही कहा है, उन पे अत्याचार किए गए, उनके साथ में अन्याय हुआ। अगर हनुमान चालीसा बोलने के लिए एक हिंदू को, एक सनातनी, एक धर्म के पालने वाले व्यक्ति को अगर जेल जाना पड़ रहा है तो वो व्यक्ति अमरण तक जेल जाने को तैयार है। ऐसा उन्होंने आज एक उदाहरण सभी के हिंदुओं के सामने रखा और मुझे गर्व होता है कि मैं भी एक हिंदू हूँ और कहीं ना कहीं नवनीत राणा जी उनके परिवार के साथ, जो हिंदुत्व के साथ वो खड़े हैं, ऐसे हिंदुत्व के साथ, तो सच्चे हिंदुत्व के साथ में हम सभी देशवासी उनके साथ में खड़े हैं और वो बार बार जेल जाने को तैयार है। तो हम भी उनके साथ में, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल जाना पड़ रहा है तो हम सब भी तैयार है उनके साथ जेल जाने। तेजिंदर सिंह तिवारी भी उद्धव ठाकरे से साफ कह रहे हैं कि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे अगर जेल जाना पड़ा तो भी। नहीं, अभी हनुमान चालीसा तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा दिखाने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का दामन छोड़ चुके हैं, तो वापस लोगों के मन में विश्वास दिलाने के लिए ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को अभी समझ में आ गया है कि आ रहा है चुनाव महानगर पालिका का, और पिछले 33 सालों से इन्होंने जो 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है वो लोगों के सामने पोल खोल के माध्यम से उजागर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको फिर से मलाई खाने के लिए सत्ता में वापस आना है तो हिंदुत्व का दामन उनको पकड़ना ही पड़ेगा, ये समझ में आ गया है। इसलिए वो अभी ऐसे पोस्टर आपको मुंबई भर में देखने मिल रहे हैं। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।